हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में एक रिटायर्ड सर्जन को दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ है। दरअसल जब वो अपनी नौकरी में था तब वो जुड़वा बच्चों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता था, यानी कि जो जुड़वा बच्चे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं उन्हें वो सर्जरी से अलग किया करता था। उसके हाथ में एक फोटो होती है जिसमें 3 डॉग्स एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। दरअसल उसने इन तीनों डॉग्स को सर्जरी की मदद से एक दूसरे के साथ चिपका दिया होता है। वहीं इस शहर में 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम जैनी और दूसरी का नाम लिम्सी होता है। दरअसल ये दोनों की दोनों अमेरिका से जर्मनी घूमने के लिए आई होती है। रात को इन्हें एक पार्टी में जाना होता है। ये एक कार किराए पर लेती है और पार्टी के लिए निकल पड़ती है, पर रास्ता बहुत ही सुनसान होता है। ये दोनों रास्ता भूल जाती है और तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों जंगल में है, इसीलिए उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं होते हैं। ये किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाती, इसीलिए ये फैसला करते हैं कि आसपास किसी घर को ढूंढेंगी। ये दोनों के दोनों जंगल की तरफ बढ़ चलती है और तभी इन्हें एक घर में रोशनी दिखाई देती है। ये दोनों उस तरफ बढ़ चलते हैं। अब ये उस घर के दरवाजे को नॉक करते हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ बाहर आते हैं। वो इन दोनों को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहती है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें यहाँ से फ़ोन करना है। प्रोफेसर जोसेफ इन दोनों को अंदर बुला लेते हैं और इसके बाद ये किचन में पानी लेने के लिए जाते हैं। वो उनके पानी में ड्रग्स पिला देते हैं और इन दोनों को वो पानी पीने के लिए देते हैं। इनमें से एक तो पानी पी लेती है, लेकिन जब दूसरी पानी पीने वाली होती है तो गलती से गिलास नीचे गिर जाता है। इस बात से प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहता है मैं नीचे से कुछ साफ करने के लिए लाता हूँ। वो बेसमेंट में जाता है और इंजेक्शन में कुछ दवा भरता है और जब वो ऊपर आता है तो वो देखता है कि एक लड़की लगभग बेहोश हो चुकी है और दूसरी को वो इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। और जब इन्हें होश आता है तो वो प्रोफेसर के लैब में होते हैं। यहाँ पर एक आदमी पहले से बंधा हुआ होता है जिसे प्रोफेसर ने पहले किडनैप किया था। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर यहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम इनके साथ मैच नहीं करते और इसके बाद प्रोफेसर उसे मार देते हैं। दरअसल प्रोफेसर 3 लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं जिसमें खाना तो एक खाएगा लेकिन तीनों का डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ काम करेगा, जो आज से पहले कभी किसी डॉक्टर ने नहीं किया होता। दरअसल प्रोफेसर जोसेफ पूरी तरह से एक साइको बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर एक दूसरा आदमी को लेके आते हैं जो जापानीज होता है और उसे भी वो इनके साथ वाले बेड में बांध देता है और अब वो इन तीनों को बताता है कि तुम तीनों को मैं एक साथ जोड़ दूंगा, तुम्हारे घुटनों के लिगामेंट को हटा दूंगा जिससे तुम कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। ये तीनों डर जाते हैं। प्रोफेसर जोसेफ एक एक करके इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है, पर इससे पहले कि वो लिम्सी को इंजेक्शन लगाता वो अपने हाथ खोल देती है और यहाँ से भाग जाती है। वो एक कमरे में छुपी हुई होती है और तभी प्रोफेसर उस कमरे के शीशे को तोड़कर अंदर आ जाता है। लिम्सी वहाँ से भाग जाती है लेकिन बाहर आके वो पूल में गिर जाती है और अब उसके सामने प्रोफेसर जोसेफ होते हैं। इससे पहले कि प्रोफेसर जोसेफ उसे पकड़ते तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। लिम्सी यहाँ से भागकर सीधा उसकी लैब में जाती है जहाँ पर वो जैनी को आज़ाद करती है और उसे घसीटते हुए लैब के बाहर ले जाती है क्योंकि वो बेहोश होती है। इससे पहले कि वो जैनी को यहाँ से लेकर निकलती उसके पीछे प्रोफेसर जोसेफ आ जाते हैं। वो लिम्सी को भी बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बार फिर से उस लैब की बेड में होती है। वो बहुत चिल्लाती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद प्रोफेसर अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं जो कि काफ़ी घंटों तक चलता है और अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सबसे आगे जापानीज आदमी होता है, उसके पीछे लिम्सी और सबसे पीछे जैनी होती है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अब ये उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है पर जख्मों की वजह से वो खड़े नहीं हो पाते। उन्हें दर्द हो रहा होता है। प्रोफेसर इन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है। साथ ही यहाँ पर लिम्सी की तबीयत खराब हो जाती है।
क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और वो तय करता है कि उसे लिम्सी को यहाँ से बदलना होगा। लिम्सी की जगह किसी और को यहाँ पर फिट करना होगा। तभी प्रोफेसर बाहर जाता है तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं जो लिम्सी और जैनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे होते हैं। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि आप कुछ पीना चाहोगे। वो कहते हैं कि हमें कॉफ़ी पीनी है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि मैं सिर्फ आपको पानी दे सकता हूँ। इसके बाद वो पानी लेने के लिए जाता है और उसके अंदर वही ड्रग्स मिला देता है जिससे लोग बेहोश होते हैं। पुलिस वालों को उस पर शक होता है, लेकिन अब उसकी हरकतों से उनका शक और भी पक्का हो जाता है। वो प्रोफेसर से कहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर गायब हुआ था जिसके पास तुम्हारी मर्सिडीज मिली थी। साथ ही तुम्हारे घर से कुछ लोगों ने लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें पानी पीने को कहता है, लेकिन पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसमें कुछ न कुछ मिला रखा होता है, इसीलिए वो गिलास को गिरा देते हैं। प्रोफेसर कहता है कि मैं साफ करने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो नीचे जाता है और इंजेक्शन में बेहोशी की दवा भरता है, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो उसका पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस वाले उस इंजेक्शन को देख लेते हैं। प्रोफेसर कहता है कि तुम इस तरह किसी भी शरीफ आदमी के घर जाकर उसे परेशान नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें वारंट लाना होगा। ये दोनों यहाँ से वारंट लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपनी लैब के उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसने उन तीनों को रखा हुआ होता है, पर वहाँ पर वो तीनों नहीं होते। ये लोग छुप गए होते हैं और जब प्रोफेसर उन्हें ढूंढ रहा होता है तो वो उसके पैर पर हमला कर देते हैं। प्रोफेसर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद ये तीनों लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। प्रोफेसर ऊपर उनके पीछे आता है। ऊपर जापानीज आदमी उस कांच के शीशे को तोड़ देता है जो उसके सामने होता है, और इससे पहले कि प्रोफेसर इन तक पहुंचता वो जापानीज अपनी जान खुद ही ले लेता है। वहीं बाहर वो दोनों पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं। वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दोनों अलग अलग होकर प्रोफेसर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब प्रोफेसर ने इन दोनों को पानी दिया था तो एक ऑफिसर ने वो पानी पी लिया था और अब ड्रग्स का नशा उसके सर पर चढ़ चुका होता है। वहीं दूसरा सीनियर पुलिस वाला सेंटीपीड तक पहुंच जाता है, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अब वो प्रोफेसर को ढूंढ ही रहा होता है कि वो देखता है कि प्रोफेसर उसी के सामने बैठा है। प्रोफेसर के पास दूसरे पुलिस वाले की गन होती है, जिससे वो पुलिस वाले पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि पुलिस वाला मरता वो प्रोफेसर जोसेफ को गोली मार देता है, जिससे दोनों पुलिस वाले भी अब मर चुके हैं और अब यहाँ पर लिम्सी और जैनी के अलावा कोई भी नहीं बचा होता। लेकिन ये दोनों यहाँ से चाहकर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि इनके जो आगे का साथी होता है उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।